आज की क्लास में हम जानेंगे कि कैसे हम वर्डपैड को इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में हम ये भी जानेंगे कि वर्डपैड है क्या। हम सबसे पहले ये देखें कि वर्डपैड हम शुरू कैसे करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं ये विंडोज़ 10 का इंटरफेस है। इसमें आप जाएंगे, सबसे पहले आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद वर्डपैड पहले से दिया गया होता है, पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है। इसके लिए आपको इसको स्क्रॉल करना होगा नीचे आने के लिए। इसमें नीचे आते चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर विंडोज़ का एसेसरीज मिल जाएगा, जहाँ पर आपको वर्डपैड और बाकी चीज़ें मिलेंगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर आपको आ गया विंडोज़ एसेसरीज। आप इस पर जाएंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखेंगे फिर से एक लिस्ट आ गई है जिसमें आपको वर्डपैड को देखना है। ये आपका वर्डपैड है। ये पहला तरीका है वर्डपैड को ओपन करने का। वर्डपैड इस तरह से खुल के आपके सामने आ जाएगा। दूसरा तरीका वर्डपैड को खोलने का ये है कि आप रन कमांड ओपन करें। रन कमांड के लिए विंडोज़ बटन दबा करके आर बटन दबाएं, विंडोज़ और आर, और यहाँ लिखें वर्डपैड। जब आप वर्डपैड लिखते हैं तो चाहे कैपिटल या स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों केसेस में आ जाएगा, और ओके पर क्लिक कर दें तो वर्डपैड इस तरह से आ गया। आइए अब समझ लेते हैं वर्डपैड है क्या। देखिए वर्डपैड, इससे पहले हमने नोटपैड की बात करी थी और आज हम वर्डपैड की बात कर रहे हैं, तो दोनों में एक कॉम्बिनेशन भी कर दे रहे हैं। दोनों में डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में बात कर लें। नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर था, जबकि वर्डपैड एक कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट एडिटर है। यानी कि यहाँ पर हम टेक्स्ट को लिखते हैं, उसको फॉर्मेट करते हैं, अलग अलग स्टाइल में रख सकते हैं। यहाँ तक कि वर्डपैड में हम पिक्चर्स इम्बेड कर सकते हैं, पेन से चीज़ें या फिर किसी और एप्लीकेशन से चीज़ों को यहाँ पर ला सकते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं वर्डपैड का। वर्डपैड में सबसे पहले आप देखेंगे ये इसका पूरा इंटरफेस है। इस इंटरफेस में आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट नेम, मतलब वर्डपैड में डिफ़ॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट होता है, जबकि नोटपैड में आपने देखा था कि वहाँ अनटाइटल्ड होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद ये आपको नीचे मिल जाएंगे अलग अलग मेन्यू टैब, और जिस टैब पर आप क्लिक करते हैं उसका ये रिबन, इसको बोलते हैं रिबन, जिसमें अलग अलग ऑप्शंस आपको ये सभी दिख रहे हैं। ये हो गया रिबन, राइट। अब आइए फाइल मेनू पर देखते हैं, और सॉरी फाइल मेनू से पहले अभी और कुछ चीज़ों को जान लें। ये आपका यहाँ पर रूलर है जिसको बोलते हैं स्केल। आप यहाँ से अपने पेज को एडजस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और नीचे है स्टेटस बार। तो सबसे पहले आइए हम लोग फाइल मेन्यू में देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो फाइल पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला आता है न्यू यानी कि नया, और इसका शॉर्टकट कंट्रोल-N है। अब इसमें अभी तो हमारे पास न्यू है ही, अगर आपने इस पर राइट कर दिया, सपोज यू हैव रिटन समथिंग like I have written my name is मनोज, मैंने ये लिखा माय नेम इज़ मनोज। तो अब अगर हम फाइल पर जाते हैं और न्यू पर क्लिक करते हैं तो हमसे ये पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए इसको सेव करना है। इसमें 3 ऑप्शन है, सेव, डोंट सेव, कैंसिल। अगर आप कैंसिल करते हैं तो वापस यहीं आ जाएंगे। डोंट सेव करते हैं तो बिना सेव किए हुए नई फाइल आपके पास आ जाएगी, और सेव करते हैं तो सेव के लिए चला जाएगा। तो आइए बारी बारी सभी चीज़ को यूज़ करें। सबसे पहले कैंसिल पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आप फिर से यहीं आ गए। आपने सपोज मनोज गलत लिख दिया है, अगर मुझे लिखना है माय नेम इज़ लाल बिहारी, तो मैंने यहाँ पर लाल बिहारी कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर फाइल पर जाने के बाद न्यू पर गए, हमने सबसे पहले कैंसिल किया था तो आपने देखा कि हम वापस आ गए थे। अगर हम इसे डोंट सेव कर देंगे तो बिना सेव किए हुए नई फाइल आ जाएगी, तो राइट। तो सबसे पहले हम इसे सेव करके देखते हैं। सेव पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब हम यहाँ पर अपना लोकेशन देख सकते हैं कहाँ हमें सेव करना है। सपोज हमें सेव करना है डेस्कटॉप पे, तो हम डेस्कटॉप यहाँ से ले लेंगे, और जिस नाम से सेव करना है वो नाम हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे हमने कर दिया वर्डपैड क्लास 1। यहाँ एक और चीज़ मैंने बताना भूल गया, ये इसमें जो आप फाइल सेव करते हैं ये RTF में होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इसको बोलते हैं। RTF में आपकी फाइल सेव होगी।
इसको सेव कर दिया हमने। तो सेव करने के साथ हमारे पास आप देखें एक नई फाइल आ गई जिसको डॉक्यूमेंट नाम दे दिया गया है। अब फिर से हम इसमें कुछ राइट करते हैं और तीसरा ऑप्शन जो हमने डोंट सेव नहीं यूज़ किया तो उसको दिखाते हैं। सपोज हमने यहाँ पर राइट कर दिया दिस इज एन एग्जाम्पल। अब आप देखेंगे यहाँ फाइल पर जाने के बाद न्यू पर क्लिक करते हैं और हम ये जो तीसरा ऑप्शन डोंट सेव जिसका हमने यूज़ नहीं किया इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो बिना फाइल सेव किए हुए हमारे पास एक नया आ गया। फाइल में आपने न्यू के बारे में जान लिया। ओपन से क्या होता है, जो पहले हमने फाइल सेव किया है उसे हम खोल सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल ओ भी शॉर्टकट है, या ओपन पर आप क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपको ध्यान देना होगा आपने फाइल सेव कहाँ किया है, डेस्कटॉप पे किया है या डॉक्यूमेंट्स में किया है, डाउनलोड में किया। हमने सपोज डेस्कटॉप पे किया था और नाम हमने रखा था वर्डपैड। देखिए जैसे हमने वर्ड WOR हमने प्रेस किया आगे वर्डपैड क्लास 1.RTF, इसको हम ले लेंगे और ओपन कर लेंगे तो हमारी जो पुरानी फाइल थी वो खुल करके आ गई है। तो इस तरह से आपने जान लिया कि आप ओपन का यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ सेव का कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज यहाँ पर कुछ और चीज़ें आपने लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया वर्डपैड के बारे में, यहाँ हमने लिखा वर्डपैड इज यूज्ड फॉर सिंपल टेक्स्ट editing as well as complex text formatting। अभी हम लोग लिख रहे थे कुछ और ऑप्शंस, जैसे वर्डपैड के बारे में हमने थोड़ा सा लिखा। अब हम फाइल पर जाएंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारी जो एडिटेड है या जो हमने अभी नया टाइप किया वो सब इसमें सेव हो गया। अब आते हैं अगले ऑप्शन जिसको बोलते हैं सेव एज। जब हम सेव एज पे जाते हैं तो हम अपने इसी डॉक्यूमेंट्स को किसी दूसरे फॉर्मेट या दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। सपोज हमें इसको किसी दूसरे नाम से दूसरे लोकेशन पे सेव करना है तो सेव एज का उपयोग करेंगे। तो मैं सेव एज पे गया और रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि वर्डपैड का फॉर्मेट है इसको हमने ले लिया। तो आप देखेंगे फिर से ये नया नाम देने के लिए आ गया। सपोज हमने इसका नया नाम जो है दे दिया न्यू 2 और डेस्कटॉप पे मुझे सेव करना है तो डेस्कटॉप ही रखा। मैं यहाँ पर लोकेशन भी बदल सकता हूँ, सेव पर क्लिक कर दिए तो ये हमारा अब ये न्यू 2 नाम से हो गया। ध्यान रखें ये फाइल पिछले नाम से भी है और इस नाम से भी है, दोनों नाम से हमारे पास है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो अगर मैं इस फाइल को सेलेक्ट करके इस कंटेंट को सेलेक्ट करके और इसका स्टाइल बदल ले रहे हैं, इसका स्टाइल यहाँ से मैंने बदल लिया, साइज को यहाँ से बढ़ा देते हैं और उसके बाद कलर को भी हमने चेंज कर लिया। अब आप देखेंगे जो हमने बदलाव किया है, अगर हम चाहते हैं कि ये बदलाव न दिखे और ये प्लेन टेक्स्ट में सेव हो जाए तो फाइल में जाने के बाद सेव एज पे जाएंगे और यहाँ से प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेंगे। जब हम प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेते हैं तो यहाँ पर सेव एज टाइप प्लेन टेक्स्ट के लिए हो जाता है और नाम हम चाहें जो भी देना चाहें उस नाम से हम रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ कर दिया प्लेन PLAIN प्लेन और सेव पे हमने क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर दे रहा है यू आर अबाउट टू सेव द डॉक्यूमेंट इन टेक्स्ट ओनली फॉर्मेट विच विल रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस। यानी कहना ये चाह रहा है कि आप जो ये फॉर्मेटिंग करने जा रहे हैं इसमें जितने भी कलर्स हैं या जो भी अलग अलग बदलाव ये सभी हट जाएंगे, ये प्लेन टेक्स्ट रह जाए। क्या आप करना चाहते हैं? अगर आप यस कर देते हैं तो ये एक नए नाम से यानी कि प्लेन नाम से सेव हो गया है जो कि सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। अगला ऑप्शन पे चलते हैं, ये है प्रिंट। इस पे जाएंगे तो सबसे पहले आप प्रिंट प्रीव्यू, इसमें आप देखेंगे तो आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा प्रिंट होकर के आएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक बार जूम करके आपको दिखा देगा और फिर क्लिक करने पर जूम माइनस हो जाएगा, यानी कि आपके पेज पर किस तरह से प्रिंट होगा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको प्रिंट में मिल जाता है जब आप यहाँ जाते हैं क्विक प्रिंट, इसमें सीधे सीधे प्रिंट पर चला जाएगा, आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे, यानी कि कितने पेजेस, कितने नंबर ऑफ कॉपीज, कौन सा प्रिंटर, ये सभी चीज़ें नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जब आप प्रिंट पर जाते हैं तो यहाँ पर आपसे ऑप्शंस पूछ लेगा
ऑप्शंस में क्या क्या हो जाएगा आप देख लें। यहाँ पर आप अपने प्रिंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं, HP इंकटैंक से करना है या HP ऑफिस जेट से करना है, या और भी जो प्रिंटर आपने इंस्टॉल कर रखे हैं उस किस प्रिंटर से करना है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर ऑल पेजेस यानी कि सभी पेजेस को करना है। यहाँ पर पेजेस आप दे सकते हैं, यानी कि सपोज आप चाहते हैं कि पेज नंबर 1 से लेकर के 20 तक पेज हो, तो 1 से 20 आपने दे दिए, यहाँ से के पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। और ये है नंबर ऑफ कॉपीज, कितने नंबर ऑफ कॉपीज आपको चाहिए, जितने नंबर ऑफ कॉपी चाहिए। सपोज आपको 20 लोगों को देना है, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे या तो नंबर भी टाइप कर सकते हैं कि आपको 20 देना है, राइट। और अप्लाई कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, और प्रिंट जब कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। उसका अगला ऑप्शन आता है आपका पेज सेटअप। जब आप पेज सेटअप पे जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पेज को सेटअप करने का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि आप जब इसको प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना होगा, यानी कि प्रिंट करते समय क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपके सामने आएंगी। तो यहाँ सबसे पहले पेपर का साइज आप देखेंगे, अलग अलग साइज के यहाँ है। अगर आमतौर पे हम लोग के पास A4 साइज पेपर होता है या और भी कोई साइज आपके पास पेपर है तो आप यहाँ से उस पेपर की साइज ले लें। हम अभी A4 साइज की बात कर रहे हैं। A4 साइज हमने ले लिया, तो A4 साइज का पेपर हमारे सामने आ गया। यहाँ पर ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में पेज सीधा सीधा होता है और लैंडस्केप में आप देखेंगे पेज जो होता है ये लैंडस्केप में हो गया, यानी कि जो कंटेंट है ये तिरछे लेटे हुए में आएगी, और जब पोर्ट्रेट रखेंगे तो सीधे से में आपके पेज में आएगी। ये मार्जिन की बारी है, यहाँ से आप मार्जिन दे सकते हैं कि कैसी मार्जिन रखनी है, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। सपोज हमें लेफ्ट साइड से 2 इंच मार्जिन रखनी है, हमने 2 कर दिया। ये इंचेज में मार्जिन होंगे, यहाँ पर आप देखिए मार्जिन इंचेज में है, तो यहाँ पर मार्जिन आप दे सकते हैं। जैसे ही आप मार्जिन देंगे यहाँ पर मार्जिन यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। इस तरह से मार्जिन्स को आप सेट कर सकते हैं। फिर प्रिंट पेज नंबर, इस पर टिक करे रहने से आपका पेज नंबर भी प्रिंट होगा जब आप प्रिंट करेंगे उस समय, ठीक है। ये हो गया पेज की सेटिंग। आप ध्यान देंगे कि पेज की सेटिंग जब आप करते हैं तो आपका इस कंटेंट में भी पेज डिफरेंट हो जाता है। तो आप चाहें, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका पेज का कंटेंट सही नहीं है, तो फिर से पेज सेटअप में जा करके आप इस पेज की सेटिंग को बदल सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। जैसे हमने 1 कर दिया, आप देखें ये 1 इंच का यहाँ से मार्जिन हो गया है। फिर अगला आप जाते हैं ये सेंड इन ईमेल, ईमेल के माध्यम से भेजने में ये उपयोग किया जा सकता है। अबाउट वर्डपैड में जाने के बाद आप वर्डपैड के बारे में जान सकते हैं, जैसे किस विंडोज़ में और वर्डपैड का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, लाइकवाइज। फिर अगला ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ से एग्जिट, जिस पे आप क्लिक करने के बाद आप एग्जिट कर जाएंगे, यानी कि वर्डपैड आपका क्लोज हो जाएगा।